my dear cute little shining stars, how are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 4. And the name of your chapter number 4 is Nourishing Food. Okay? इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग खाने के बारे में देखने वाले हैं. इसे खाना कितना अच्छा लगता है खाने में, ठीक है. आपका कुछ और फेवरेट खाना होगा, मेरा कुछ और फेवरेट खाना है, ठीक है. यही खानों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज जल्दी सा देखते हैं. Why do we need food? हमें खाना क्यों चाहिए, ठीक है. Then from where do we get food? हमें खाना मिलता कहाँ से है. Okay? Eating food at different times during the day. ठीक है. और ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन में हम लोग सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, नहीं ना. तो वो कौन कौन से टाइम है जब हम खाना खाते हैं, ये सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर में देखने वाले हो. तो चलो आ जाओ मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं. We need food. हमें खाना चाहिए. Absolutely right. We need food. क्यों चाहिए? देखो, food gives us energy to work and play. We eat food to live and grow. All of us like to be strong and healthy. To be healthy, we need good food, exercise and rest. Okay, now my dear students, here comes a question. Why we need food? हमें खाना क्यों चाहिए? खाना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि खाना हमें एनर्जी देता है, मतलब खाना हमें ताकत देता है. और ताकत जब हमारे बॉडी में होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग अच्छे से खेल भी सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा खाना हम जब खाते हैं तो खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है. ओके, और साथ ही साथ हमारी बॉडी स्ट्रांग और हेल्दी भी होती है, ठीक है. और हमें खाना बहुत अच्छे से खाना चाहिए, ठीक है. और साथ ही साथ खाना खाने के बाद हमें एक्सरसाइज भी करना चाहिए और हमारी बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए, ठीक है. नाउ सम फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो, सम प्रोटेक्ट आवर बॉडी एंड सम गिव अस एनर्जी. तो हम लोग जितना भी खाना खाते हैं ना, तो उनमें से कुछ खाना हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है. तो कुछ खाना हमारी बॉडी को क्या करता है, कुछ फूड आइटम्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन लेयर के तौर पे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. और साथ ही साथ कुछ फूड आइटम्स क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है ये इसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, we should never eat stale food. We should not waste food. हम लोगों को कभी भी खराब खाना नहीं खाना चाहिए. Always try to eat freshly cooked homemade foods. Okay? और साथ ही साथ खाना हमें वेस्ट भी नहीं करना चाहिए. अगर आपको सिर्फ एक रोटी की भूख लगी है तो आप सिर्फ एक रोटी लीजिए, ठीक है. और अगर आपका खाने का मन करे then you are allowed to take another piece of chapati. ठीक है, लेकिन खाना हमें क्या करना है, वेस्ट नहीं करना है. ओके, सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट इन दिस पिक्चर बहुत सारे फूड आइटम्स है जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कोई एनर्जी देता है, तो कोई प्रोटेक्ट करता है और कोई हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है. ना फूड फॉर ग्रोथ, वो कौन कौन सा खाना है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है. तो सबसे पहले आता है आपका, क्या है ये है आपका बटर, ठीक है. बटर या मिल्क, ठीक है. तो जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बटर है, चीज है, मिल्क है, घी है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा फिश, मीट, ये सब भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. देन इन दिस पिक्चर माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी the food items which usually protect our body. तो वो कौन से फूड आइटम्स है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. फ्रूट्स हैं, इसमें वेजिटेबल्स हैं, ठीक है. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप खाते हो, इसका क्या मतलब है, ये सारे फूड आइटम्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और अब यहाँ देखिए, और अब वो कौन सा खाना है जो खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है. वो है हमारा ब्रेड है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो राइस है, व्हीट है, पल्सेस है. ये वो सारे फूड आइटम्स है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है. नाउ फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड. अभी तो हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से फूड आइटम्स है जो हमारे ग्रोथ में हेल्प करती है, एनर्जी देती है, प्रोटेक्ट करती है. पर ये सारा खाना हमें मिलता कहाँ से है, आ जाओ देखते हैं. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें खाना दो जगह से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स. हम लोगों को फ्रूट्स हमारे जितने वेजिटेबल्स है, पल्सेस मतलब दाल, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे सीरियल्स मतलब हमारा जो राइस है और व्हीट है, ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स, ठीक है. ये सारी चीजें, ये सारे फूड आइटम्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है. देन वी गेट मिल्क,
एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स, और एनिमल से हमें क्या मिलता है? दूध, ठीक है। तो दूध हमें मिलता है एनिमल से है, एनिमल से हमें एग्स भी मिलता है, और साथ ही साथ हमें फिश और मीट भी एनिमल से मिलता है, ठीक है। So here you can see, my dear student, this is the picture of those foods which we get from plants, and here the picture of those foods which we get from animals. Okay. Now keep in mind fact. तो कुछ चीजें हमें हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रखनी है। तो कौन कौन सी चीजें? आ जाओ देखते हैं। Do not eat uncovered food. अगर कोई खाना कवर करके नहीं रखा हुआ है, आप उसे मत खाओ। वैसे क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि अगर वो खाना अनकवर है, इसका मतलब क्या है? जो आके घर में जर्म्स प्रेजेंट है, जो भी डर्ट है, वो क्या होगा? वो उस पर सेटल हो गया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे घर में कभी कभी मक्खी आ जाती है ना, हाउस फ्लाइज, तो वो क्या करते हैं? जब वो बैठते हैं उस खाने पे, तो उनके हाथ पैर में, आपने देखा होगा ना, मक्खी जब बैठती है तो ऐसे ऐसे करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है? वो अपने बॉडी को क्लीन करती है। उसकी बॉडी में जो जर्म्स एंड डर्ट है वो तो हमारे खाने पे आ रहा है, तो इसीलिए वो जो खाना हमारा है उसमें भी जर्म्स आ चुके हैं और डर्ट आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है? उस खाने को नहीं खाना है। ओके। डू नॉट ओवर इट। अगर आपकी भूख सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी से हो सकती है शांत, तो आप सिर्फ 2 रोटी खाइए। ऐसा नहीं खाना बहुत यम्मी बना है, चलो एक और चपाती खा लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा? आप पेट पकड़ के बैठ जाओगे, कि मम्मी से कहोगे मम्मी पेट बहुत दर्द हो रहा है। तो ये नहीं करना है, आपको खाना ज्यादा नहीं खाना है। फिर क्या करना है? वी शुड ईट अ फ्रूट एवरी डे, दे आर हेल्दी स्नैक्स, ठीक है। अगर आपका स्नैक्स खाने का मन कर रहा है तो आप पिज्जा और बर्गर मत खाइए, उसकी जगह पे क्या खाओगे? आप फ्रूट्स खाओ, ठीक है। फिर we should drink lots of water to remain healthy, and as well as, my dear students, we have to take a required amount of water for our body, ठीक है। हमें पानी भी पीना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि अगर आप ये सब फॉलो करेंगे then only you can become a healthy. Okay, now when do we eat? और अब बारी आती है हम खाना कब कब खाते हैं, दिन में और रात में। चलिए, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे, ठीक है। हम लोग अलग अलग खाना अलग अलग टाइम पे खाते हैं पूरे दिन में। तो कब कौन सा खाना खाते हैं? लेट्स सी। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सो हियर यू कैन सी, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्लॉक का पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्लॉक में सुबह के 8 बज रहे हैं, मॉर्निंग टाइम 8 AM, ठीक है। तो 8 बजे हम लोग यूजुअली ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट का मतलब जो हम पूरे दिन का सबसे पहला खाना खाते हैं, तो वो हम खाते हैं सुबह के 8 बजे, मतलब हम मॉर्निंग में खाते हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है ब्रेकफास्ट। ओके, देन वो खाना जो हम आफ्टरनून में खाते हैं, 2 बजे खाते हैं या 12 बजे खाते हैं, ठीक है। तो जो खाना हम लोग 12 से 2 बजे के बीच में खाते हैं उसको क्या कहा जाता है? लंच, ठीक है। देन वी हैव डिनर एट नाइट, ठीक है। फिर रात के 8 बज गए, ठीक है। तो रात के 8 बजे या 9 बजे हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने को क्या कहा जाता है? डिनर, ठीक है। सो इस तरीके से, माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू टेक 3 times, we are going to eat at least 3 times in a day our food. Okay, in the morning breakfast, in the afternoon lunch, and in the night it is dinner, ठीक है। Sometimes we also eat snacks between our meals, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टाइम खाते हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया और डिनर कर लिया, नहीं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में भी हम लोग स्नैक्स खाते रहते हैं, ठीक है। Sometimes we eat things like, तो कौन कौन से स्नैक्स खाते हैं? Let's see, पिज्जाज, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा एट स्नैक्स। तो आपका देखिए फेवरेट आ गया, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या फिर आइसक्रीम्स भी खाते हैं, ठीक है। दे आर जंक फूड्स। इनको क्या कहा जाता है? जंक फूड कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? इनको जंक फूड कहते हैं। ईटिंग टू मच जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। देखो, अगर आप इसको लिमिटेड अमाउंट में खा रहे हो दैट इट इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा खाते हो, ये हमारे हेल्थ के लिए खराब है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, जल्दी से देखते हैं इस चैप्टर का रैप अप। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, ठीक है। हम लोग खाने के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वी शुड ईट एट फिक्स्ड इंटरवल, और खाना हमें हमेशा एक इंटरवल पे ही खाना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया है, ठीक है, तो मिनिमम आप 3 से 4 घंटे का गैप रखेंगे, देन यू आर अलाउड टू टेक लंच, क्योंकि अगर आप ओवर ईट कर लोगे तो आपका पेट दर्द होगा, ठीक है। नाउ फैक्ट कॉर्नर, देयर आर अबाउट 1 लाख बैक्टीरिया इन 1 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। देखिए, जो 1 लीटर पीने वाला पानी होता है उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जानते हो कितना होता है? 1 लाख। ओके, कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। दही खाना अच्छा लगता है, ठीक है। दही किससे बनता है? दूध से बनता है। तो दूध से दही कैसे बनता है? बैक्टीरिया की हेल्प से,
ओके, नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट है। मैंने ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट आपको आपकी प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, ठीक है। तो ओएमआर शीट, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोगों को एक शीट दिया जाता है जिसमें 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से हम लोगों को सही आंसर को मार्क करना होता है। और मार्क करने का क्या तरीका है, सर्कल्स को आप पूरे अच्छे तरीके से कलर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सर्कल को पूरा कलर नहीं किया, या फिर हाफ कलर किया, या फिर आप लोगों ने टिक कर दिया, या फिर क्रॉस करके छोड़ दिया, तो ये चारों तरीका क्या है, आपका ओएमआर शीट में आंसर देने का रॉन्ग है, ठीक है। तो सही तरीका क्या है, सर्कल को पूरा कलर कर दीजिए, ठीक है। चलो, नाउ ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। सो पहला है वी ईट फूड टू लिव एंड, अच्छा अब हम लोग खाना खाते हैं लिव और ग्रो करने के लिए, ठीक है। चलिए, वी ईट स्नैक्स बिटवीन आवर मील्स वर्क्स बोथ, वी ईट स्नैक्स बिटवीन आवर मील्स, ठीक है। चलिए, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। फूड गिव अस एनर्जी टू, फूड क्या करता है, हम लोगों को एनर्जी देता है, ये रहा देखिए, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, सो राइट हियर वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले, ओके। नाउ वी गेट फूड फ्रॉम डैश एंड डैश, ठीक है। हमें फूड कहां कहां से मिलता है, देखो, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो राइट हियर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। नाउ ईटिंग टू मच डैश फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जंक फूड, ओके। नाउ सी, नेम द फॉलोइंग मील्स इन वन वर्ड, ठीक है। तो इन फॉलोइंग मील्स को एक वर्ड में लिखना है। वी हैव एट नाइट, हम लोग रात में क्या खाते हैं, डिनर करते हैं ना, सो राइट हियर डिनर। नाउ वी हैव बिटवीन आवर मील्स, मील्स के बीच में हम लोग क्या खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, स्नैक्स, स्नैक्स। वी हैव इन द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम पे हम लोग जो खाना खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, लंच, ओके। नाउ वी हैव इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट, ओके, ब्रेकफास्ट। नाउ आंसर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए, देखिए ये रहा, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ओके। इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, ओके। तो देखिए आपका आंसर ये रहा, वी नीड फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। देन फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड, हमें खाना कहां से मिलता है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ओके। नाउ हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव मील्स इन अ डे, ठीक है। तो एक दिन में हम लोग कितने टाइम का मील खाते हैं, तो ये रहा देखिए, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे, ठीक है। तो देखो इसका आंसर आप ऐसे दोगे, हाउ मेनी टाइम्स, यूजुअली वी ईट 3 meals in a day named as, तो कौन कौन सा नाम है, सबसे पहला ब्रेकफास्ट है, देन हमारा लंच एंड डिनर, ओके।
Between these meals, we also take snacks. Okay? Now, why should we not eat too much junk food? हमें जंक फूड ज्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. देखो, eating too much junk food is not good for our health. Okay? So right here, eating too much junk food is not good for our health. Okay? चलिए. Now activity time. अब हमें यहाँ क्या करना है? Find out any 8 food items in the given crossword. ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है? यहां से हमें 8 फूड आइटम्स का नाम खोजना है इस क्रॉसवर्ड से. ठीक है? तो देखिए, तो सबसे पहले आपका आता है पी. ठीक है? PEA. ठीक है? मटर है ना, तो ये देखिए पी. तो एक तो ये रहा. फिर आया हमारा पोटैटो. ओट्स. देखिए ओट्स, हम लोग ओट्स भी खाते हैं ना, तो ये रहा हमारा ओट्स. ठीक है? Bread, BREAD, bread. This is our bread. Rice. Okay. Wheat. देखो, WHEAT, wheat. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 तो मैंने ढूंढ दिया. रेस्ट ऑफ द 3 आप लोग इसी तरीके से खोजेंगे यहाँ पे. ठीक है? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो ये सारा काम आप लोग एक्टिविटी का खुद से करेंगे, क्योंकि मैंने आउट ऑफ 8 5 आपके लिए कर दिया. रेस्ट ऑफ द 3 यू आर गोइंग टू फाइंड विद योर ओन. ओके ओके माय डियर स्टूडेंट. तो चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा बहुत सारे फूड आइटम्स के बारे में और कौन कौन से हमारे मील टाइम्स होते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर एंड कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेस जो मैं आपको करवा चुकी हूँ. ओके, सो आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एज वेल एज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. बाय.